चंदा प्रभु भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की आज के 56वें मुनि दीक्षा दिवस महोत्सव की पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की आज की तिथि धन्य हुई। आज की तिथि धन्य हुई कि जिस दिन एक बार नहीं 2 बार धन्य हुई। प्रथम बार तो आज के 55 वर्ष पहले राजस्थान की उस अजमेर नगरी में परम पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी के कर कमलों से, और दूसरी बार अभी संचालक ने बताया था कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के कर कमलों से 24 साल पहले 1992 में कुंडलपुर में हुई। यह दीक्षा दिवस है। और एक घटना हमको याद आती है जिसमें कि संस्मरण उस समय सुनना था कि आचार्य श्री, सब लोग कहते ना पंचम काल चल रहा है, हीन संगठन है, कैसे काम चलेगा, कैसे दीक्षा, कैसे क्या हम इन व्रतों का निर्वाह कर सकते हैं। उस समय फिर आचार्य महाराज जी ने कहा हीन संगठन है तो क्या हुआ, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लोग कहते कि हीन संगठन है कैसे साधना करेंगे, क्योंकि पहले मुनिराज लोग साधना करते हैं तो जंगल में रहना पड़ता है। कहाँ रहना पड़ता है? जंगलों में रहते थे, वहाँ साधना करते थे। अब पंचम काल है, हीन संगठन है, तो अब कैसे किया जावे। तो आचार्य महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, आपको बताना चाहते हैं कि चिंता की बात नहीं है। पंचम काल चल रहा है, हीन संगठन चल रहा है, पहले मुनिराज जी जंगल में रहते थे, कोई चिंता की बात नहीं है। अब भी अच्छा समय है, अभी भी मुनि दीक्षा धारण करके व्रतों को अंग करके अपनी साधना कर सकते हो। अभी भी जंगलों में रहो। कौन से जंगलों में? जो हमारे संत निवास आदि होते हैं, जहाँ पर महाराज जी रहते हैं, वहाँ खिड़की रहती है ना, विंडो, उसको बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? जंगला। तो जंगला मतलब जंगलों में भी हम रह करके साधना कर सकते हैं। ये आचार्य महाराज जी की तो ऐसा रहता है। और वास्तव में देखा जावे, जैसे सुनने में आया कि आज दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के व्यक्तियों ने एक सभी गांव वासियों के लिए भंडारा का सामूहिक भोजन के लिए व्यवस्था की है। तो पहले भंडारा आदि होते थे, भोजन होता था, तो सबसे पहले क्या परोसा जाता था? जब पंगत होती थी तो सबसे पहले क्या परोसा जाता था? सबसे पहले परोसा जाता था तो पत्तल परोसी जाती थी। क्या परोसा थी? पत्तल। जिस पत्तल पर, जिसको अपन हिंदी में आप थाली बोलते हैं, तो पत्तल परोसी जाती थी। उस पत्तल में ही भोजन सामग्री उसमें रखी जाती थी। ये दिगंबर तो देख रहे हैं, ये तो पत्तल है, पत्तल के समान है, जिसमें 28 मूल गुण जैसे भोजन सामग्री परोसी जाती है। धन्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कि जिन्होंने आज के दिन ऐसा अद्भुत कार्य करके उस पूरी समूची जैन समाज ही नहीं, समूची श्रवण संस्कृति नहीं, पूरी भारतीय संस्कृति के लिए एक मील का पत्थर साबित कर दिया। मील का पत्थर तो बहुत छोटा लग रहा हमको, क्योंकि मील का पत्थर तो गड़ा रहता है, वह संकेत बस देता है कि आप यहाँ चले जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ चले जाओ। लेकिन जो गुरु महाराज होते हैं, ऐसे दिगंबर श्रमण होते हैं, ऐसे सदोपयोगी ऐसे मुनिराज होते हैं, ऐसे महाराज तो उस मील के पत्थर से बढ़ कर के हैं। शिव पथ चलते और चलाते, औरों को भी आर यहाँ, ऐसा होता है। यह दिगंबर इसी प्रकार से होता है। बहुत ही, जब हम लोग की दीक्षा हुई थी तब आचार्य महाराज जी ने कहा था कि यह सामान्य नहीं है मुनि दीक्षा धारण करना, इसके लिए अनेक जन्मों की, जैसे व्यापार करते हैं ना, चालू करते हैं तो पूंजी लगानी पड़ती है, पूंजी इकट्ठी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर कोई व्यापार आदि होता है। इसी प्रकार से यह दिगंबरत्व है, यह मुनि दीक्षा है जिसमें अनेक जन्मों की पुण्य की पूंजी इकट्ठी की जाती है, तब कहीं जाकर के यह ऐसा पुण्य शिव से प्राप्त होता है। हम सभी धन्य हैं कि ऐसे गुरु महाराज की दीक्षा दिवस मनाने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
एक अच्छा संस्मरण याद में आ गया कि सन 1972 की बात है, नसीराबाद की बात है, राजस्थान की। उस समय आचार्य ज्ञान साहब महाराज जी भी थे, साथ में आचार्य महाराज जी भी थे। और उस समय एक व्यक्ति जो खतौली के हैं वो वहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा चाची से कि जिन्होंने जैनिज्म ऑफ इंडिया इस पुस्तक को उन्होंने लिखा हुआ है, तो उनके साथ में एक जर्मन के विद्वान भी आए थे, एवर्ड हार्ड फिशर। उन्होंने देखा सवाए, तो पहले उन्होंने दर्शन किए थे दिगंबर मुनि महाराजों के, जर्मनी के व्यक्ति थे। और उन्होंने देख के जब आचार्य महाराज जी को देखा उस समय, तो अरे ऐसा भी होता है, ये भारत में ऐसा भी होता है, कितने अच्छे सुंदर दिख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। एक तरफ वयोवृद्ध ज्ञान सागर महाराज जी थे, तो एक तरफ है ऐसे आचार्य श्री विराजमान थे। उन्होंने कहा, जो साथ में थे, अपनी भाषा में कहा, जर्मनी भाषा में कहा कि जैसे यहाँ पर है ऐसा हम अपने जर्मन भी करना चाहते हैं, जर्मन में भी हम ऐसे साधु के वहाँ दर्शन करना चाहते हैं और हम आपको वहाँ पर ले जाना चाहेंगे। तो उस समय ज्ञान साहब महाराज जी ने कहा होगा, आप कैसे ले जाएंगे, क्योंकि दिगंबर साधु तो वाहन में चलते नहीं हैं, पैदल चलते हैं, पाँव चलते, गांव ऐसे पैदल विहार करते हैं। नहीं, हम पैदल ले जाएंगे। आप जो अपने पाकिस्तान अफगानिस्तान है ना, कंधार आदि की रास्ता होते हुए ऐसे जर्मन करके ले जाएंगे। ठीक है, आप ले तो जाएंगे, लेकिन ऐसे हिसाब से हर जगह ऐसा दिगंबर जाना हर जगह अलाउ है नहीं है, हर जगह परमिशन जिसको स्वीकृति मिलती नहीं है, आप कैसे करके ले जाओगे। तो उन्होंने कहा हम कवर करके ले जाएंगे, ऐसा कवर करके ले जाएंगे, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में ले जाएंगे। तब आचार्य श्री ने कहा हम तो शेर हैं, शेर कभी किसी के बंधन में रहता नहीं है। इसलिए मूलाचार में कहा गया है दिगंबर श्रवणचर्या होती है, सिंह वृत्ति होती है, जहाँ पर सिंह वृत्ति होती है वहाँ याचना नहीं होती है। ऐसा महत्वपूर्ण ऐसा अवसर आया है। और जब उसी की बात हमको सुनने में आई तो हमको याद आ गया कि भावों की निर्मल सहिता में, ऐसे कहते हैं ना, अवगाहन करने आया हूँ, तो यह वास्तव में भावों की बात रहती है। हम जितने अच्छे परिणाम भाव करेंगे, अंदर से भी दिगंबरत होता है और बाहर से भी दिगंबरत होता है, तब कहीं जाकर के यह वेश धारण किया जाता है। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, ये पढ़ते ना। और एक संस्मरण याद में आ गया, उसमें पढ़ा था सन 1982 की बात है। उस समय हम तो उस समय कौनी जी की हमने पढ़ा था उस समय, तो कौनी जी की घटना है। तो कौनी जी उस समय संघ में सिर्फ 3 ही मुनि महाराज जी थे, पूज्य समय सागर जी, सागर जी और महाराज जी होंगे, बाकी सभी जितने समता सागर जी, सुधा सागर जी महाराज जी ये लग चलक अवस्था में और रहेंगे वैसे। तो उस समय क्या हुआ कि कौनी जी पाटन जहाँ के अभय सागर महाराज जी हैं, तो उस समय चाची वहाँ पर विराजमान होंगे। एक अजैन व्यक्ति आया, वो हाथ में फूलों की माला लिए हुए था। अचासी विराजमान हो गए। सबने सोचा कि सभी लोग जैसे चढ़ाते अपने भक्ति भाव से, जो भी द्रव्य होती सब यहाँ पर चढ़ाते होंगे, इसे चढ़ाने के लिए आया होगा। अब उस व्यक्ति आया तो उसने क्या किया, उसने आकर के, हमने जो सुना है पढ़ा वो आपको बता रहे हैं, 82 की घटना है। सबने सोचा कि वह यहाँ पर फूलों की माला चढ़ा देगा, उसको मालूम अजैन व्यक्ति है, तो सीधे आकर के उसने गले में, अब जो जितने भी व्यवस्थक थे उस समय, जो हुकुमचंद जी सांधेलिया जी हैं जो पत्रकार वहाँ के पाटन के, उन्होंने एकदम से सब अलग किया और उस व्यक्ति को कहा ऐसा नहीं करते हैं, ये आपने उपसर्ग कर दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब वो अजैन व्यक्ति था, वो तो भक्ति भाव से आया था, वो बेचारा वहाँ खड़ा होकर के चुपचाप वहाँ हो गया। आचार्य जी ने देखा कि वो व्यक्ति खड़ा हुआ है और काफ़ी ऐसा हो रहा है। आचार्य महाराज कुछ नहीं बोले। बाद में उसको बुला के बोला घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे भाव तो अच्छे थे, जैसे आपने अभी चढ़ाया ना भावों की निर्मल सरिता में, अब गाहन करने आया हूँ। हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपके दीक्षा दिवस महोत्सव में हम यही प्रार्थना करते हैं कि संसार के सभी जीवों को यह पद प्राप्त हो, आपके कर कमलों से हो, और हम सबके भाव
और ऊंचे ऊंचे होते रहें और हम सब आपके साथ में आपके समक्ष में विराजमान रहते हुए भी वहाँ उपस्थित रहते हुए भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की